मधुपुर के जंगल में मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। मोहनलाल जंगल में लोगों से ठेके पर ज़मीनें लेकर सब्जियां उगाया करता। इस दफ़ा मोहनलाल ने कालू कव्वे से एक ज़मीन ठेके पर ली हुई थी और उसके पूरे पैसे अदा किए थे। इसीलिए वो सोच रहा था कि वहाँ पर कोई फल उगाए। यूं ही वो रानों से मशवरा करता है। अरे अरे रानो, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि 6 महीनों के लिए मैं वो खेत किराए पर ले सकूं। अब तुम बताओ, वहाँ पर कोई सब्जियां उगा लेते हैं। अरे अरे, सब्जियां तो सभी पक्षियों ने उगा रखी हैं। हम वहाँ पर कोई फल लगाते हैं। अरे अरे, लेकिन फल के लिए तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। हम वहाँ पर कैसे फल उगा सकते हैं। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। हम अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल उगाएंगे। वैसे भी जंगल में किसी के पास स्ट्रॉबेरी का खेत नहीं है। यूँ हमारी स्ट्रॉबेरी की अच्छी बिक्री हो जाएगी और स्ट्रॉबेरी का मौसम तो थोड़े ही अरसे के लिए होता है। यूं ही पति पत्नी ने ये तय कर लिया था कि वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल उगाएंगे। यूं ही समय गुजरता जाता है। कालू कव्वे तक जब ये बात पहुंचती है तो गौरी कव्वी कहती है, अरे अरे, हम भी स्ट्रॉबेरी की फसल उगा लेते हैं। हमारे पास तो ज़्यादा खेत हैं। अरे कालू जी, आप तो मूर्ख हैं। आपसे ज़मीनें लेकर लोग ऐश कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई बात ही नहीं आती। आपने अगर स्ट्रॉबेरी उगा ली होती तो हम लोग भी पैसों में खेलते। देखिए तो वो दोनों कितने चालाक हैं। अरे अरे, अभी भी देर नहीं हुई, हम लोग भी अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी उगा लेते हैं। यूं ही कालू और गौरी भी अपने खेत में स्ट्रॉबेरी उगा लेते हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब तो कालू और मोहन के खेत में स्ट्रॉबेरियां पक चुकी थीं। मोहन के खेत में तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरियां लगी थीं। ये बात कालू को नहीं पचती और कालू आ जाता है। अरे अरे, तुम अपने पैसे वापस ले लो मोहनलाल और मेरा खेत वापस करो। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप। मैंने आपसे ठेके पर ज़मीन ली है। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं आपकी शिकायत मिट्टू महाराज से कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये ज़मीन आपसे पैसे देकर खरीदी थी। 6 महीने तक ये ज़मीन मेरी है। अरे अरे, तू कौन होता है मेरी ज़मीन का मालिक बनने वाला। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा और तू मेरी ही ज़मीन के लिए मिट्टू महाराज से मेरी शिकायत करेगा। तेरी इतनी जुर्रत है। यूं ही कालू कौवा तो मोहनलाल को मारने लगता है। मोहनलाल बेचारा तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। यूं ही इस बात का पता जब रानो को चलता है तो रानो मोहनलाल के पास आ जाती है। यूं ही रानो से घर ले जाती है। वैद्य जी कहते हैं, अरे अरे रानो, इसके दोनों पंख टूट गए हैं। अब तुम्हारा पति कभी भी काम नहीं कर सकता। जब तक कि इसके नए पंख नहीं आ जाते तब तक इसे कोई काम करने मत देना, वरना ये सारी जिंदगी के लिए भी अपाहिज हो सकता है। यूं ही रानो तो रोने लगती है। अरे अरे रानो, चिंता मत करो, गलती सारी मेरी है। मुझे उस मक्कार कालू कव्वे से ज़मीन ठेके पर नहीं लेनी चाहिए थी। मैं बंटू सेठ से ले लेता। हमारी मेहनत की कमाई ज़ाया हो गई। अरे अरे, मैं हमारी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए और आराम कीजिए। अरे अरे रानो, तुम्हारे ऊपर घर के साथ साथ हमारे बेटे की भी जिम्मेदारी है। तुम उस कालू कव्वे से नहीं लड़ सकती। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। यूं ही रानो चिड़िया तो सारी रात रोते हुए गुजारती है। यूं ही अगले दिन रानो सुबह सुबह मिट्टू महाराज के दरबार में जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। यूं अगले ही दिन मिट्टू महाराज कालू कव्वे को बुला लेते हैं। अरे अरे कालू कव्वे, तुमने ठेके पर उन्हें ज़मीन दी थी। अगर अब तुम ये सब कुछ करोगे तो मैं तुम्हारी ज़मीन को जब्त कर लूँगा और तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जेल में डाल दूँगा। अगर इसके बाद मुझे रानो ने कोई शिकायत लगाई तो तुम्हारी खैर नहीं। यूं ही कालू कौवा तो डर जाता है। यूं ही गौरी उससे कहती है,
अरे अरे, वो रानो आज जंगल में स्ट्रॉबेरियां बेच रही है। ये कैसे होने दिया आपने? उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाइए, देखिएगा कैसे भाग कर जाती है। अरे अरे, वो हमसे ज्यादा चालाक निकली। उसने मिट्टू महाराज को शिकायत कर दी है। अगर हम अब कुछ करेंगे तो हमारी जमीन जब्त कर ली जाएगी और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। जेल? क्या? जेल में? नहीं, मुझे जेल में नहीं जाना। अरे अरे, अगर तुम्हें जेल में नहीं जाना तो चुप करके बैठ जाओ, मुझे कुछ और सोचने दो। तुम फिक्र मत करो, रानो के पास तो थोड़ी सी ज़मीन पर स्ट्रॉबेरी है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी है। यूं ही वो भी जंगल में स्ट्रॉबेरी बेचने लगते हैं। रानो की भी अच्छी कमाई हो जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉबेरी का सीज़न जा रहा था। यूं ही टोनी चिड़िया रानो से कहती है, अरे अरे, स्ट्रॉबेरी का सीजन तो जा रहा है रानो, अब तुम क्या करोगी? अरे रे, तुम फिक्र मत करो, मैं सारी स्ट्रॉबेरी तोड़कर संभाल दूंगी और फिर उससे कुछ ना कुछ कर लूंगी। यूं ही रानो ये कहकर जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ इस बात का गौरी को पता चलता है तो वो कालू से कहती है, अरे कालू जी, मुझे सुंदरी तोती ने बताया है कि रानो अपनी सारी स्ट्रॉबेरियां संभाल कर रख रही है। मुझे तो लगता है वो इस इंतज़ार में है कि हमारी स्ट्रॉबेरी बिक जाए, फिर बाद में वो अपनी स्ट्रॉबेरी बेचे। कितनी चालाक निकली ये रानो। अरे अरे, तुम फिक्र मत करो, हम भी अपनी सारी स्ट्रॉबेरी तोड़कर संभाल देते हैं। यूं ही कालू और गौरी ने तो जंगल में स्ट्रॉबेरियां बेचना छोड़ दिया था और सारी स्ट्रॉबेरी तोड़कर एक कमरे में स्टोर कर दी थी। दूसरी तरफ रानो जब तक सीज़न नहीं जाता सारी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है और जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है रानो ने कुछ पैसे बचा रखे थे। रानो उन पैसों से एक फ्रिज ले आती है। यूं ही रानो बची कुची सारी स्ट्रॉबेरी भी तोड़ कर ले आती है और सारी स्ट्रॉबेरी को फ्रीज कर देती है। यूं ही जंगल में अब स्ट्रॉबेरी का सीज़न ख़त्म हो रहा था। कालू और गौरी को पता चलता है कि रानो की स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो गई है, तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, अब वक्त आ गया है हमारा स्ट्रॉबेरी बेचने का। रानो की सारी स्ट्रॉबेरी बिक चुकी है, अब हम दुगने दामों स्ट्रॉबेरी बेचेंगे। यूं ही दोनों पति पत्नी उस कमरे में जाते हैं जहां पर उन्होंने स्ट्रॉबेरी स्टोर कर रखी थी, लेकिन सारी स्ट्रॉबेरी तो गल सड़ चुकी थी। उस कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। कालू और गौरी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यूं ही वो दोनों रोने लगते हैं। अरे दैया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। अरे अरे, सुंदरी तोती ने तुम्हें धोखा दिया है, यह गलत बात थी। यूं ही रानो दूसरी तरफ सारी फ्रीज की हुई स्ट्रॉबेरी से जंगल में स्ट्रॉबेरी शेक बेचना शुरू कर देती है और साथ ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी। यूं ही गौरी जंगल में आती है तो रानो से कहती है, अरे अरे, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी कैसे ठीक है? हमने तो जो स्ट्रॉबेरी स्टोर की थी वो सारी गल सड़ गई। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी स्ट्रॉबेरी खराब नहीं हुई? अरे अरे गौरी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों ने मेरे पति का क्या हाल कर दिया। बहुत सी साजिशें की, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और मंजूर था। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मैंने तो सारी स्ट्रॉबेरी फ्रिज में फ्रीज करने का सोचा था। बस मैं टोनी चिड़िया को ये बताना भूल गई कि मैं अपनी स्ट्रॉबेरी को संभाल कर फ्रिज में रखूंगी। तुमने मेरी नकल करके अपनी सारी स्ट्रॉबेरी की फसल बर्बाद कर दी, जबकि मैंने तो अपनी स्ट्रॉबेरी फ्रिज में फ्रीज की थी और अब मैं उससे स्ट्रॉबेरी शेक बनाती हूँ। यूं ही गौरी तो हैरान रह जाती है। जंगल के सभी पक्षी रानो का शेक खुशी खुशी पिया करते। यूं ही रानो बहुत जल्द जंगल में एक बहुत बड़ा खेत खरीद लेती है और एक घर भी। दूसरी तरफ कालू और गौरी को बहुत नुकसान हो जाता है और वो कर्जदार बन जाते हैं। उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका था। यूं ही उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।